इस वीडियो में हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग की ऐसी कंपनी की जिसने अपने फार्मर को लगभग 16 रुपये 33 पैसे पर केजी के हिसाब से पेमेंट दिया है। अभी जो एग्जिस्टिंग पोल्ट्री फार्मर होंगे उनका ये कहना होगा कि ये बात पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को 5-6 रुपये पर केजी के हिसाब से पेमेंट देती है। आप ये जो बात बता रहे हो ये बात गलत है, लेकिन ये बात मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। सामने जाके हम इसकी जो कॉस्ट शीट है उसको डिस्कस करेंगे, कंपनी का नाम कौन सा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी कुछ बातें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने बताया था कि एक फार्मर है, उनको 14 रुपये लगभग 80 पैसे के हिसाब से पेमेंट उनका निकला था। तो इस पे बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट आए थे। लोगों का ये कहना था कि आप ये जो वीडियो बना रहे हो वो केवल व्यूज़ लाने के लिए बना रहे हैं, लोगों को इतना पेमेंट मिलना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना था। लेकिन इन लोगों को एक बात समझनी होगी कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो में उसका प्रूफ रहता है। वो जो वीडियो था उस वीडियो में कॉस्ट शीट डिस्कस की थी, फार्मर को कौन से हिसाब से पेमेंट मिला है, ग्रोइंग चार्जेस कितने हैं, इंसेंटिव कितने हैं, कौन सा इंसेंटिव कितने रुपए है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की थी। लेकिन बहुत सारे लोग पॉजिटिव की जगह निगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं। अभी एक बंदे का कहना ये था कि बस ये सब चीज़ें आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि व्यूज़ लाने के लिए ऐसी झूठी बातें बताने के काम नहीं। अगर आप लोगों को थोड़ा नॉलेज है तो आप लोगों को ये भी बात पता है कि यूट्यूब पे या गूगल एडसेंस करके एक चीज़ होती है, उस पर अगर मैंने 100-150 रुपये भी खर्चा करा दिया तो मुझे लगभग 1000-2000 व्यूज़ आ जाते हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसी झूठी बातें फैलाने का काम नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। वेलकम गाइस, मैं हूं श्रीकांत राइडे और आप देख रहे हैं thepoultryclub.com। इस चैनल पे हम पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये चैनल केवल पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड नॉलेज गेन करने के लिए चैनल है। अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। साथ ही पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिस वजह से मेरी हर एक जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। इंडिया में पोल्ट्री फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है और इसमें बहुत सारी कंपनीज भी आ गई है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो फार्मर को पेमेंट बहुत कम देती है। जब भी आप किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो आपको उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री जाननी होगी। ये कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कंपनी का जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो कैसा है, कंपनी पेमेंट कितनी देती है, कंपनी की जो चिक्स का क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, कंपनी की फीड की क्वालिटी कैसी होती है। इन सारी चीज़ों का आपको पहले स्टडी करना होगा और उसके बाद ही आपको कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना होगा। तो बहुत सारे फार्मर यही पे गलती कर देते हैं, वो पोल्ट्री फार्म का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में लाखों रुपए का खर्चा करते हैं और उसके बाद वो एग्रीमेंट ऐसे कंपनी के साथ करते हैं कि जिस कंपनी का आगे कुछ फ्यूचर ही नहीं है, और इसी वजह से उन्हें आगे जाके लॉस होता है। चलिए तो अभी हम उस कॉस्ट शीट को एक्सप्लेन करते हैं जहाँ पे फार्मर को 16 रुपये 33 पैसे पर केजी के हिसाब से पेमेंट मिला है। अभी हम डायरेक्टली आ चुके हैं कंपनी के कॉस्ट शीट पे। यही वो कॉस्ट शीट है जहां कंपनी ने फार्मर को 16 रुपये 33 पैसे से पेमेंट किया है। कंपनी का जो नाम है और फार्मर का नाम है, दो चीज़ें अभी मैंने हाइड करके रखी है। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं कंपनी का नाम आपको बता दूंगा। फिलहाल कंपनी के बारे में मैं इतना बता देता हूँ कि इंडिया की जो पोल्ट्री फार्मिंग की टॉप 3 कंपनीज है उसमें से ये एक कंपनी है। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप हम इस कॉस्ट शीट को डिकोड करते हैं कि फार्मर को जो पेमेंट मिला है वो किस हिसाब से मिला है। कंपनी की जो हैच डेट है फार्म पे प्लेसमेंट की थी, वो प्लेसमेंट की थी 13 जुलाई 2021 को, मतलब अभी ये लेटेस्ट बैच है और उसकी एक कॉस्ट शीट है। टोटल चिक हाउस 3570 चिक्स उन्होंने फार्म में डाले थे, उसमें मॉर्टेलिटी 152 बर्ड्स की मॉर्टेलिटी हुई। 3418 बर्ड्स को सेल किया गया। बर्ड्स का जो टोटल वेट था वो था 6837। फीड कंजम्पशन था 11025। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मॉर्टेलिटी का परसेंटेज आएगा 4.26%, FCR 1.61, एवरेज वेट जो बर्ड का था वो था
2 kg, मेन एज 38, मतलब 38 डेज में लगभग सब बर्ड्स की लिफ्टिंग हो चुकी थी। इसके बाद फार्मर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट इन्होंने निकाली। चिक्स कॉस्ट इसके सामने लिखी है, फीड कॉस्ट लिखी है, मेडिसिन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और मिनिमम ग्रोइंग चार्जेस। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है 4,84,705 रुपये। ये तो हो गई टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर इसको हम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो इस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा बर्ड्स का जो टोटल वेट है उससे। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 70 रुपीज़ 89 पैसे, मतलब 70 रुपये 90 पैसे लगभग फार्मर को प्रोडक्शन कॉस्ट आई है। अभी फार्मर को इतना प्रॉफिट कैसा हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रोइंग चार्जेस में हमें ये बात पता चल जाएगी कि फार्मर को इतना पेमेंट क्यों निकला है। तो नीचे हम डिस्कस करेंगे ग्रोइंग चार्जेस। स्टैंडर्ड ग्रोइंग चार्जेस ये है 46,150 रुपये। तो जब हम केजी वाइज इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपनी की जो पर केजी ग्रोइंग चार्जेस है वो है 6.75 रुपये। उस हिसाब से जो फार्मर का टोटल ग्रोइंग चार्जेस आते हैं वो आते हैं 46,115। इनके इंसेंटिव में केवल 2 से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो इन्होंने दिया है। मतलब फार्मर का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 70 रुपये 90 पैसे है और कंपनी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो लगभग 80 प्लस होगा। इसी वजह से फार्मर को इतना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे फार्मर को जो प्रोडक्शन कॉस्ट इंसेंटिव मिला है वो मिला है 65,500। यहाँ पे फार्मर को जो भी बेनिफिट हुआ है वो प्रोडक्शन कॉस्ट इंसेंटिव में हुआ है। ग्रोइंग चार्जेस और प्रोडक्शन कॉस्ट इंसेंटिव को हम ऐड करते हैं तो हमारी जो टोटल चार्जेस आते हैं वो आते हैं 1,11,650 रुपीज़। मतलब एक फार्मर को कंपनी की तरफ से 3,500 बर्ड्स के पीछे 1,10,000 का चेक निकला है। इसको जब हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है लगभग 16.33 रुपये। मतलब इस कंपनी ने फार्मर को 16.33 से पेमेंट किया है। जो लोगों का एग्रीमेंट लोकल कंपनी के साथ हुआ है उन लोगों को ये बात पॉसिबल नहीं लगती होगी, लेकिन जो लोग इंडिया की जो टॉप 3 कंपनीज है इन कंपनी के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो इनको ये बात पता होगी कि कंपनी अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा है तो 10-12 रुपये से ज़्यादा पेमेंट आता है। अभी सब लोगों के मन में जो सवाल है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कंपनी का नाम कौन सा है। तो कंपनी का नाम है सुगुना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडिया की टॉप 3 कंपनी में से एक कंपनी है। साथ ही ये जो कॉस्ट शीट है, ये कॉस्ट शीट सुगुना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमपी ब्रांच की है। इस चैनल पे हम पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस सक्सेसफुली कैसे चलाना है इससे रिलेटेड वीडियो डालते हैं। अगर आप पोल्ट्री फार्मर है या आप पोल्ट्री फार्मर बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस सक्सेसफुली चलाने में हेल्प होगी। साथ ही हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है thepoultryclub.com। वहाँ पे जाके आप पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी हमने पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन को आर्टिकल के रूप में पब्लिश किया हुआ है। तो आप कभी भी साइट पे जाके उन ब्लॉग को पढ़ सकते हैं और आपका पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके जैसे और पोल्ट्री फार्मर को पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने में आसानी होगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।